दोस्तों, देश में कोरोना के नए अवतार के बढ़ते मामलों की रफ्तार लोगों को डरा रही है, क्योंकि ये बड़ी तेजी के साथ देश के अंदर फैलता जा रहा है। जहां एक तरफ कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए अवतार ने कई देशों में लोगों की जानें भी ली हैं, जिसके बाद से लोगों के अंदर इसे लेकर एक खौफ पैदा हो गया है। और इसी के साथ चीन ने दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन इसके चलते अब चीन के लोगों को बहुत सी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में ओमिक्रॉन से दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आएगी? क्या ओमिक्रॉन से डेल्टा को खत्म किया जा सकता है? और क्या दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगने के बाद अब चीन के लोग किस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं? दोस्तों, आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूं इस वीडियो में, तो लिहाजा आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए जानते हैं। देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन कोरोना, क्या दुनिया में आएगी कोरोना की तीसरी लहर? चीन में लगा दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन, क्या अमेरिका में ओमिक्रॉन से होगी भारी तबाही? दोस्तों, पूरे देश में नए साल से पहले कोरोना वायरस ने एक बार फिर दहशत फैला दी है और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारत के कई राज्यों में इस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई हैं और साथ ही लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन शियान शहर में लगा रखा है, जिसके कारण स्थिति का भी खराब हो गई है। इसी के कारण लोगों का गुस्सा सरकार पर आग बनकर बरस रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वो स्थिति को काबू कर रही है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन की जनता का गुस्सा आखिरकार सरकार पर क्यों फूट रहा है, जब सरकार ने स्थिति को काबू में कर रखा है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि देश में कोरोना को लेकर ताज़ा हालात क्या हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार 31 दिसंबर को जारी आंकड़े देश में 2 महीने बाद कोरोना के 16,000 से ज़्यादा यानी कि 16,764 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से महाराष्ट्र में 4 महीने बाद कोरोना के 5,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 महीने के बाद 2,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और दिल्ली में 7 महीने बाद 1,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए। इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 220 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 7,585 मरीजों को ठीक भी किया गया है, जबकि एक्टिव मामलों में 8,959 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 309 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,270 हो गई है। ओमिक्रॉन देश के अब तक 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में फैल चुका है। बीते दिन ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए थे। महाराष्ट्र में 197 नए मामलों के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 450 हो गई है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के 57 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 320 हो गई है। साथ ही केरल से 44 मामले, ओडिशा से 5 मामले, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 2-2 मामले और एक नया मामला तमिलनाडु और पंजाब से आया है। दोस्तों, अब आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार अमेरिका में ओमिक्रॉन से भारी तबाही की आशंका क्यों जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि चीन में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगने के बाद वहाँ के लोगों के क्या हाल है। आखिर वहाँ के लोग क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा सरकार पर दिखा रहे हैं। दोस्तों, चीन ने दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन शियान शहर में लगा रखा है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शियान शहर के लोग भूख से मरने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन वो घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। शियान शहर से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक शियान शहर में रहने वाले एक नागरिक बताते हैं कि वो एक कटोरा खिचड़ी दिन भर में खाकर जिंदा है और उनकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ चीन की सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हर एक नागरिक तक पर्याप्त खाद्य पूर्ति की जा रही है। चीन के उत्तरी शहर शियान में 1 करोड़ 30 लाख लोग कैद भरी जिंदगी जी रहे हैं
और पिछले साल के दिनों से चीन की सरकार ने उन्हें दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन में रखा हुआ है। वहीं चीन की सरकार शून्य कोविड पॉलिसी पर भी काम कर रही है, लिहाजा सख्ती और भी ज्यादा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो है अमेरिका, जहां अभी तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है और बाइडेन प्रशासन के अंदर कोविड-19 तबाही से देश को बचाने के लिए झगड़ा हो रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच बड़े मतभेद के बीच अमेरिकी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 60% का उछाल देखा गया है। दोस्तों, सबसे घनी आबादी वाले अमेरिका राज्य न्यू जर्सी में एक हफ्ते पहले कोविड-19 के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 60% का उछाल आया था। सबसे हैरानी वाली बात ये रही कि जब पिछले साल टीकाकरण उपलब्ध नहीं था, उस वक्त न्यू जर्सी में आज के मुकाबले सिर्फ 122 मरीज ही ज़्यादा अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी में एक दिन में 3604 कोरोना मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है, जबकि पिछले साल दिसंबर में जब वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुआ था, उस वक्त 3726 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। यानी टीकाकरण के बाद भी न्यू जर्सी में कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की संख्या के मामलों में ज़्यादा कमी नहीं आई है। वहीं न्यू जर्सी में कोविड के वजह से पिछले 24 घंटों में 38 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में न्यू जर्सी में 27,975 नए कोविड के मरीज मिले हैं।